जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर एक बड़ा हादसा क्षेत्र में हुआ है। जी हां, पहले नगला हुकम सिंह, फिर रामनेर और अब नीमका। दरअसल ये वही मकान हैं जिन पर पूरी तरह से शासन प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और कहीं ना कहीं मुआवजे को लेकर और जेवर एयरपोर्ट के चलते इन तमाम बिल्डिंग्स का निर्माण वो लोग करवा रहे हैं जो कि हादसा होने के बाद ढूंढे से भी नहीं मिलते हैं। तो एक बार फिर गांव नीमका के बाहरी क्षेत्र में खेतों में एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही थी जिसका कि ये 2 मंजिल वाला लेंटर था और निर्माण के दौरान ही ये लेंटर धराशायी हो गया। तो अभी पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में लगा हुआ है, लगातार खोजबीन करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई उसमें दबा हुआ तो नहीं है अथवा किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई है। लेकिन गांव वासियों का कहना है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि जब ये लेंटर गिरना शुरू हुआ तो काफी धीरे धीरे हुआ और लोगों को निकलने का मौका मिल गया। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए जगह मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी पाबंदी होने के बावजूद, इतनी सख्ती होने के बावजूद भी कहां से ये लोग इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं और लगातार निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि ये इस तरह के निर्माण जो कि बहुत ही हल्के मटेरियल से तैयार किए जाते हैं और कहीं ना कहीं भारी मुआवजे की चाह इन निर्माणों के पीछे होती है, तो इस तरह के हादसे आगे ना हो इसकी कवायद के चलते हुए मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। आपको लेकर चलते हैं घटना स्थल पर जहां ये हादसा हुआ है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये गांव नीमका के करीबी क्षेत्र का मामला है और मैं इस वक्त उस घटना स्थल पर हूं जहां पर सूचना मिली है कि एक मकान निर्माणाधीन था और धराशायी हो गया है। अभी मैं आपको दिखा दूं कि वर्तमान की लोकेशन ये है कि तमाम ग्रामवासी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और ये सीमेंट के कट्टे यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेंटर डालने की तैयारी चल रही है। और अभी यहाँ पर पहुंचने पर जो कुछ भी वाकया देखने के लिए मिला है वो मैं आपको दिखा दूं कि 2 मंजिला मकान था और ये मकान गिरकर धराशायी हो गया है। आप देख सकते हैं लेंटर गिरा हुआ है, मसाला बिल्कुल ताजा मसाला है, सेटरिंग लगी हुई है, बराबर में भी पूरा मकान बना हुआ है और खास बात यह है कि ये बिल्कुल जंगल में बना हुआ है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरह से रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल छुट्टी का दिन था, यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, तो पुलिस प्रशासन वहां मुस्तैद रहा और इन लोगों ने, अब देख सकते हैं ये कभी भी गिर सकता है ये हिस्सा, तो यहाँ नीचे खड़े रहना काफी खतरे से खाली नहीं होगा। और ऐसी घटनाएं अभी कुछ समय पहले दूसरे गांव में गिरी थी। भैया ये बिल्डिंग से अलग हट जाओ, यहाँ से सब हट जाओ भैया। थोड़ा बताओ कब पता चला तुम्हें इसके बारे में कि मकान गिर गया है? हमें तो यही पता चली, हम तुरंत दौड़ के आए हैं। आगे देखो, आप भी देख रहे हो ताजा ऊपर हुई है यहाँ पे जी। और ये प्रशासन ये कह रहा हो कि हम कोई ना दबे हो और हम भी यही सोच रहे हैं अच्छी बात है अगर कोई ना दबे हो, जान हानि ना हुई हो। लेकिन प्रशासन की तरफ से तो रोक लगा दी गई है, फिर भी लोग बना रहे हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो मुझे भी पता नहीं क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ इधर। मकान तो बन रहे हैं, मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ कि किसका है मकान। मगर रोक तो है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, रोक तो चल रही है। लेकिन फिर भी मकान बन रहे हैं। अब पता नहीं है प्रशासन की कमी है या किसकी कमी है, ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। जी जी। तो दोस्तों, सुना आपने क्या कहना है ग्रामवासियों का। बिल्कुल जंगल का इलाका है ये, पीछे ईख खड़ी हुई है, गन्ने का खेत है और उस गन्ने के खेत में ही इधर की साइड में ये बहुत बड़ा हाथा बनाकर यहाँ चिनाई की जा रही है और जो कि पूरी तरह से अवैध है। जेवर एयरपोर्ट के चलते इस पूरे निर्माण को रोक दिया गया था। घटना जो भी है चंचल जी बहुत दुखद है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं है। तत्काल प्रभाव से हमारे पुलिस प्रशासन, सब लोग, गांव के भी लोग यहाँ आ गए। हम सब लोगों ने देखा है कोई जनहानि नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन जो भी घटना है ये बड़ी दुखद है। और ये जो भूमाफिया हैं
इन्होंने मौका देखा है कि कल प्रधानमंत्री की रैली थी, आज अखिलेश यादव की रैली थी, हमारा पुलिस प्रशासन सब लोग वहां बिजी थे, तो इन्होंने मौका देखकर इस लेंटर को डाला है। अन्यथा पुलिस प्रशासन ने और तहसील प्रशासन ने इस लेंटर को रुकवा दिया था। कई दिन पहले से कोई कार्रवाई नहीं थी, इन्होंने मौका देखकर आज छुट्टी का दिन है तब ये हिमाकत की है, लेकिन जनहानि कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन मौके पे है, सब लोग हैं। बस्ती माता और हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि इसमें कोई अप्रिय घटना ना हुई है, उसके लिए और आपके लिए भी धन्यवाद है। कहाँ से कहाँ के लोग हैं, कुछ पता चला? कोई पता नहीं, आजकल यही नहीं पता लग रहा कि लोग कहाँ के हैं, क्योंकि जमीन खरीदते हैं ना, गांव में किसी से कोई बात करते हैं ना किसी से पूछते हैं, और ये अपना ऐसे ही खेतों को कब्जाते जा रहे हैं। बाहर के लोग हैं, गांव का कोई नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। हालांकि कहीं पर निर्माण नहीं हो रहे हैं, रोक लगाने का पूरा नियम बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते हैं और मटेरियल थर्ड क्लास लगाकर इस तरह का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बात, खास बात इन मकानों के निर्माण में ये देखने के लिए मिलती है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पीला ईंट है, जिसे थर्ड क्लास की ईंट कहा जाता है। इसके अलावा सरिया भी निम्न क्वालिटी का इसमें यूज किया गया है, जबकि इतना बड़ा बिल्डिंग बनाई जा रही थी, और सीमेंट की और मसाले की तो इसमें क्या ही काबिलियत रही होगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं ना घटें, इसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में फिर ऐसी कोई घटना ना घटे और अप्रिय घटनाएं सामने ना आए। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा पूरा वाकया कि कहां कहां कैसे कैसे लोगों का क्या कहना है, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, और जो गांव के संभ्रांत लोग हैं उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे वाकये को लेकर, इस हादसे को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।